हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं ये ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर बनाने वाली हूँ। एंड ये क्लिप सनफ्लावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है ऑन योर हेयर। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेस बनाना सिखाऊंगी, जो बेस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सो कुछ इस तरीके से चार्ट होगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी या फिर मैं कर चुकी होंगी। सो आपको वो मिल जाएगा। एंड उस सबसे पहले आपको बनाना है 10 चेन। पूरा राउंड 1 में आप बनाओगे 10 10 10 10 10 चेन। अब नाउ 10 चेन बनाने के बाद कुछ इस तरीके से, एंड आपको चेन बनाना तो पता ही होगा ना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। चेन बनाने के बाद आपने करना है सेकेंड राउंड, जहाँ पे आप करोगे 7 से इंक्रीज़ कर लेना पहले, ठीक है। पहले इंक्रीज़ कर लोगे एंड उसके बाद इंक्रीज़ मतलब एक हुक में 2, एंड उसके बाद हम करेंगे 7 सिंगल क्रोशे लाइक दैट। हम 7 सिंगल क्रोशे करेंगे लाइक कुछ इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कंटिन्यू करेंगे अपनी, या सिंगल क्रोशे। एंड नाउ लास्ट वाले में, लास्ट जो चेन होगा उसमें हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे लाइक दिस। देखो, एंड ही हमारा मेन है, दोनों साइड का जो छोर है, एंड है, किनारा है, उन पे ही हम इंक्रीज़ करेंगे सो दैट हमें प्रॉपर जो है मिले, वो डोम रेक्टेंगल शेप कुछ मिले। एंड उसके बाद हम अपना काम कंप्लीट कर पाए ना। 3 सिंगल क्रोशे हो गया। अब ये हमारा अदर साइड है, जो हमारे अदर साइड है उसमें हम 8 सिंगल क्रोशे करेंगे, या टोटल 8 सिंगल क्रोशे करेंगे हम यहाँ पे। एंड उसके बाद लास्ट में आपको एक स्लिप स्टिच लगाना है एंड यू हैव टू मेक अ चेन। एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन कर देना। एंड उसके बाद अब राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम सबसे पहले 2 में इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 चेन में हम यहाँ पे टोटल इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2 इंक्रीज़ लाइक दैट, यस। एंड उसके बाद फिर हमें करना है 7 सिंगल क्रोशे। अब 7 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। एंड उसके बाद फिर हम एक स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे इसे कर लेंगे हम सिक्योर, या कुछ इस तरीके से। नाउ उसके बाद अब हमारा लास्ट राउंड आ जाएगा, जहाँ पे हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे करना है, एक इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसको टोटल करना है हमें 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमें करना है 7 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़, ओके। ये टोटल हमारा 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। एंड फिर लास्ट में हम करेंगे 7 सिंगल क्रोशे, देन इंक्रीज़ एंड स्लिप स्टिच एंड चेन। यही हमारा पूरा प्रोसेस है जो मैंने राउंड्स में बता चुकी हूँ, ठीक है, पूरे राउंड्स में। तो ये टोटल 4 राउंड का प्रोसेस है। आप गड़बड़ाना नहीं, इसलिए मैं आपको वो चार्ट दे दूँगी, ठीक है। उस चार्ट से आप देख देख के कर लेना नाउ, या तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये टोटल 4 राउंड होंगे, ओके। यू हैव टू डू 4 राउंड्स। तो आप अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो आप वो चार्ट को फॉलो करना, आपका बन जाएगा, प्रॉपरली बन जाएगा ना। अब यहाँ करने के बाद जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद हम करने वाले हैं अपने सनफ्लावर को। तो अभी तक आप मेरे वीडियो में हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो मेरा स्टोर भी है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम। सो अब यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा बेस यहीं पे अटका हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रॉस करने में टाइम लगता है ना, तब तक हम ऐसे ही यूजुअली नॉर्मली टॉक कर सकते हैं। सो नाउ अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूँ कि बेस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियरली बेस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगेगा। एक बार आप अगर इसे बना लोगे, देन सेकेंड टाइम यू बिकम अ मास्टरी इन मेकिंग दिस सनफ्लावर का बेस। सो अब नाउ कंप्लीट तो हो चुका है। नाउ हमें इसे सिक्योर करना होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से सिक्योर करती हूँ। मतलब मैंने सारा नेल का खेल ही ख़त्म कर दिया, मैं ऐसे ही सिक्योर करती हूँ और परफेक्ट बन जाता है। नाउ अब हम बनाएंगे सनफ्लावर, ठीक है। तो सनफ्लावर बनाने के सबसे पहले हमें उसके सेंटर वाला पार्ट बनाना होगा। तो उसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी होगी लाइक दैट। एंड इसका भी चार्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। नाउ अब सनफ्लावर बनाने के बाद सॉरी मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें इसके अंदर करना है सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे इनटू द रिंग। एंड उसके बाद रिंग बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, लास्ट वाले रिंग को फर्स्ट वाले रिंग से स्लिप स्टिच करके हमें अटैच कर देना है। एंड राउंड 2 के लिए हमें बस इंक्रीज़ कर देना है ओवरऑल। मतलब हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये हमने एक ऑलरेडी कर दिया है ना, उसमें ही एक और करेंगे। एंड फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करते जाएंगे लाइक दिस। या देखो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे मेरे उस चार्ट का, पर फिर भी आप वीडियो को सुनते रहोगे एंड करोगे ना, तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी मास्टरी कर लोगे अपने क्रोशेट प्रोजेक्ट में। अब ना मैंने थ्रेड को यहाँ पे कट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अटैच कर ली हूँ येलो थ्रेड।
तो मैं हमेशा नॉट लगा के टाई करती हूँ, ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा, क्योंकि मुझे इससे लगता है कि वो थोड़ा बहुत भी धागे का जो फिसलने का तरीका है पॉसिबल है वो नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है चेन 3 करने के बाद आप नेक्स्ट वाले स्टिच पे 3 डबल क्रोशे करोगे लाइक दिस, 3 डबल क्रोशे, ये सेकंड हो गया मेरा, एंड द लास्ट ये है मेरा थर्ड। एंड नाउ नेक्स्ट वाले पे चेन पे आप ऐसे स्लिप स्टिच लगा दोगे एंड अगेन यहाँ पे चेन 3 करोगे, 1 2 एंड 3, चेन 3 एंड नेक्स्ट वाले पे डबल क्रोशे, यानी यही प्रोसेस जो है आपको रिपीट करते हुए जाना है, गड़बड़ाना नहीं, यही प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है। एंड इसे प्लीज़ टोटल 5 टाइम करो, 6 टाइम कर सकते हो, 7 टाइम कर सकते हो, जितना आपको मर्जी उतना कर सकते हो, पर अगर 12 आपके हैं तो आपके 12 में इतने ही बनेंगे, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद यार्न को कट करने के बाद मैं यहाँ पे सिक्योर कर दूँगी। ओके, नाउ अब हमारा सेंटर वाला यानी फ्लावर भी रेडी है एंड ब्यूटीफुली फ्लावर है, मैं गारंटी लेके बता सकती हूँ, बहुत इजी तरीका है और बहुत अच्छे से ये बन जाता है ना। फ्लावर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्लावर तो हो गया हमारा, अब हम यहाँ पे बनाएंगे द लीफ एंड द स्टेम। तो लीफ की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बोथ साइड लीफ ही अपलोडेड है एंड वन साइड की भी। तो अब हमारे बाकी कि हम उसकी स्टेम बनाएं, तो इस तरीके से वायर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब वायर नहीं तो आप ना इसका अल्टरनेटिव भी ले सकते हो, आइसक्रीम स्टिक। आई होप कि आइसक्रीम स्टिक आपके पास, आइसक्रीम स्टिक नहीं, टूथपिक, सॉरी, टूथपिक का ना छोटा सा पार्ट ले लेना एंड उसके बाद पाइलर की मदद से इसे कट कर लेना। एंड इतना छोटा सा पीस चाहिए आपको, लिटरली इतना छोटा सा पीस। उसमें थ्रेड को जो है मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसमें स्टिक करूँगी। मैं यहाँ ऑलिव कलर का वैसे ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डार्क ग्रीन भी अच्छे लगते हैं, लाइट ग्रीन भी अच्छे लगते हैं, पर ऑलिव कलर गिव अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ब्रो, रियली पूरा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऑलिव कलर। तो इसलिए मैं ऑलिव कलर का यूज़ कर रही हूँ, यानी पूरा यहाँ पे स्टिक सब उसी से कर रही हूँ, ठीक है। ये होने के बावजूद ग्लू गन के बिना आपका काम नहीं होगा। देखो देखो देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ, आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो जुगाड़ू हैं, यहाँ पे मैं भी हूँ, मेरे पास बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुगाड़ से बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू डोंट हैव दिस ग्लू गन ना, तो आप स्टिक ले लेना नॉर्मली एंड एक लाइटर ले लेना, तो आप उससे है कि लाइट कर करके फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ना ग्लू गन के मैंने बेस लगा लिया ना, मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक करूँगी एंड सिंपली बस अपने ये जो बेस बना है उसके ऊपर सिंपली रख दो, या वो स्टिक हो जाएगा बिल्कुल। यही तो बात, यही तो खासियत है ग्लू गन की, मतलब ग्लू गन की, कि वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको इतना अच्छा मिलेगा ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। एंड उसके बाद आपको तो पता है कि जब मेटल की चीज़ों को स्टिक करना होता है वुल से, तो मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ इसी पे मेरा विश्वास है, अंधा कानून विश्वास है मेरा इस पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बस स्टिक कर दिया, बस इतना सा ही प्रोसेस है। एंड आपके घर में वून का बना हुआ ये ब्यूटीफुल सा हेयर एक्सेसरीज रेडी है। सो अभी तक का प्रोसेस आपको कैसा लगा, इजी लगा या नहीं लगा, मुझे ये बता दो। आई नो एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ईजी लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना।